सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। और सिर्फ यहाँ नहीं, जब से हम सिवनी से निकले हैं ना, इसी कारण से मैंने अपने नियम बढ़ा दिए थे ताकि कम से कम 2 दिन में 1 दिन तो मिलता है, वो भी कम से कम, वो भी पेट भर नहीं मिलता है। कोई ऐसी धक्का मुक्की जो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, 200-200 लोग आहार देते हैं। यदि सिस्टम से तरीके से दें तो सबको देने का लाभ मिलता है, करने वाले को भी आनंद आता है, देने वाले को भी आनंद आता है। ना देंगे ना देने। अब सोचो मेरा पाटा यूं, तब मेरा पाटा धक्के में यूं घूम गया, अब मैं हो गया और बाल्टी हमारी स्टब चली गई आज धक्के में। फिर वो मनोज चौधरी था, बोल गुरुजी कहाँ देख रहे, हमने कि भैया पाटा घुमा दिया। अब पाटा यूं, तब मैं यूं घूम गया, अरे बाल्टी हमारी यहाँ। अब भैया महाराज जी आप कहाँ देख, हम भैया मेरा पाटा घूम गया, सीधा कर, नीचे से सीधा कर, नहीं तो पूरी घूम जाएगा अभी तो। ऐसी भीड़ हद कर दी भैया। सोचो जब अपना ही हाल, इनका क्या हाल हुआ होगा। और जो बैठ के करते उनका तो पूछो ही मत है महाराज। कटोरे में पूछो ही मत, कड़ी में खीर डाल दी, लो महाराज किसके साथ खीर खाओ। अब कोई कड़ी के साथ खीर खा रहे हैं क्या? पर तुमको तो देने से मतलब, तुम बीमार पड़ो 10 बार जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। आप तो कड़ी में खीर खाओ। आपको क्या दिया था वो? बताइए, बड़ा साहब खीर ले रहे थे, उसमें महाराज जी थोड़ा सा अचार ले लो आम का। अरे भाई खिचड़ी में अचार चलता है, खीर में अचार नहीं चलता है। नहीं महाराज ले लो प्लीज, ले लो ले लो। अरे भाई मैं खीर खा रहा हूँ, प्लीज महाराज जी 1 कली ले लो, 1 कली दे दो। और भैया पपीता में, हरीरा में पपीता खाओ महाराज। क्या बुंदेलखंड का स्वाद है भाई, क्या आपका टेस्ट है? न खाना आता न खिलाना आता है। बताइए आप संदीप, ये तो हाल है, बताओ है? निवेदन कर रहा हूं, कोई भी काम गलत नहीं है। अब सोए पड़गाहन में इतना अच्छा दृश्य, ऐसा दृश्य आपने जिंदगी में पहली बार देखा होगा। पूरे जिंदगी में इतने संघ आए छतरपुर में, पर पहली बार छुल्लक से लेकर के आचार तक एक साथ लोगों ने प्रगान किया। और वो दृश्य एक साथ, सबका पाद प्रक्षालन एक साथ पूरे संपूर्ण मुनियों की एक साथ पूजा, और सबको एक साथ थाली दिखाई गई। इतनी भीड़ में भी बहुत कठिन काम है। यदि थोड़ा सा समझ के काम करते तो उस क्रिया में और ज्यादा। अब देखने वाले को देखने नहीं मिला, करने वाले को पूरा नहीं मिला, देने वाले को, तीनों को लॉस हुआ। और बुरे बने भैया जी। तो भैया जी ने मुझे भैया जी ने नहीं निकाला है, ना उसने किसी को भगाया है। व्यवस्था बनाने के लिए व्यक्ति को, एक व्यक्ति को बुरा तो बनना पड़ेगा ना। कई बार होता है ना, एक नीचे बैठ जाओ, एक व्यक्ति यदि सच बोलेगा तो एक व्यक्ति को बुरा बनना ही पड़ेगा। यदि सब चापलूसी करेंगे तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यही कारण है कि हम अपने मंच पर किसी को चढ़ने नहीं देते हैं, उसी को मंच पर बैठना पसंद करते हैं जो हमारे स्तर का होता है। अन्यथा आप किसी भी साधु संतों की मंच देखो, पूरी खिचड़ी होके रखते हैं। जितने साधु बैठा है मंच पर, पीछे 10 उनके पट्टे खड़े हैं। वो सिर्फ वो भक्ति में नहीं, फोटो वीडियो में, पारस टीवी में चल रहा है। देखो मैं पीछे खड़ा हूं महाराज जी के, देखो 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 मैं खड़ा हूं, यूं देख रही है पगला। तू अपना प्रभाव नाम कर रही है कि उनकी सेवा कर रही है? और इतना सभी से सब साफ सुथरा मंच देखना है तो एक ही मंच देखने को मिले। एक व्यक्ति, जितने सारे बच्चे बिना आंखों की सारे कोई मंच पर चढ़ता नहीं है। अज्जू भी आता तो महाराज जी आऊं क्या,
आ जाओ। अंदर दो सारे बच्चे बैठे, उनको पता है कि बिना पूछे मंच पर चढ़ेंगे, उसके कपड़े खोल देंगे। इसका नाम है अनुशासन। क्योंकि अभी जैसे लाइव चल रहा है, उसमें हजारों अब अपना जो हमने वक्तव्य दिया था महिलाओं को बैंड नहीं बजाना, सोचो उस वीडियो को 7 लाख लोगों ने देखा है। 7 लाख लोगों ने। और मुझे इस बात का दुख होता है जो कार्य हमारे नहीं है, हम जैसे ज्ञानी विद्वान साधु यदि बोलते हैं बेटिया तुम बैंड बजाने की प्रैक्टिस करो, बैंड बजाओ, मान यदि बैंड बजाते बजाते तुम्हारी खोटी आयु का बंद, तुम मुसलमान घर में ही पैदा हो गए कुएं का पानी पीने के बाद। तुम्हारे काम ही ऐसे हैं। जो काम 2000 रुपए वाला व्यक्ति कर सकता है, उसको अच्छे घर की, सभ्य घर की, कुलीन घर की महिलाएं सड़क पर बैंड बजा रही है। ये कौन से तरीके, कौन सी प्रभावना है भैया? ये कौन सा बासल अंग है निवेदन? कभी कभी कुछ बातें बहुत और लगती हैं, पर समाज के लोग डर से बोल नहीं पाते। गुरुओं से बोल दें, कहीं उन्होंने डांट दिया तो, कहीं कुछ बोल दी, कहीं वो हमसे गुस्सा हो गए तो अपने को इस बात का कोई, मुझे लगता है जिस कार से तुम्हारा भला हो उस कार की मैं खुल के प्रशंसा करता हूं। और जो कार मुझे लगता है समाज के, एक कार समाज के स्तर का नहीं है, ये सबसे घटिया काम है बैंड बाजे बजाना। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, यदि हम खुद अनुशासित होते हैं तो सामने वाला देख करके अपने आप अनुशासन में आ जाता है। हम तरुण को पसंद क्यों करते? इसलिए पसंद करते हैं कोई चापलूस नहीं करना, एक सा व्यवहार नहीं, जहां जो मर्यादा है उतनी विनय, उतना समर्पण और उतनी भक्ति, उतना ही गुरु से डर भी उतना ही है, विनय भी उतनी है और अनुशासन भी उतना ही है। इसलिए भैया बुरा नहीं है। और जो वो करते, हमने एक दिन कहा था ना, यदि समाज, प्रदीप, मुकेश भाई, अन्य भैया कुछ भी आज की कुछ भी कर रहे हैं, उनको किसका प्रश्रय है? किसका प्रश्रय है? बिना मेरे इशारे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि अभिषेक हुआ है, किसने अभिषेक करवाया? किसने बोला? महाराज जी ने। हमेशा बोलता हूं संत डायरेक्टर है, समाज एक्टर है। बिना संत के डायरेक्शन से इनकी हिम्मत नहीं कि कोई अपने मन से कोई ऐसा काम करे जिससे कोई दूसरा व्यक्ति इनको कुछ बोले। यदि परगहन के लिए भैया ने यदि किसी को अलग किया है, मेरे डायरेक्शन में किया है, और तुमको बुरा लगता है, मत आओ, कोई बात नहीं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जहां व्यवस्था बनाना है वहां बनाना पड़ेगी, जहां पुचकारना है वहां पुचकारना, जहां फटकारना है वहां फटकार भी देंगे। जब हम संघ से जा रहे थे कलकत्ता से, तो गुरुदेव ने, हमने कहा गुरुदेव आपने मंच पे घोषणा कर दी कि प्रज्ञा सागर तुमको झारखंड में रांची तरफ जाना है, बिहार करना है, और प्रसन्न सागर तुमको बंगाल आसाम की तरफ जाना है, जियागंज, लालगोला उस तरफ जाना है। गुरुदेव हमें समाज में किन चीजों का ध्यान रखना है? बहुत अच्छी बात। गुरु ने हमको क्या सीख दी थी, आप इस बात को सुनो। प्रदीप भैया, जब आज से 25 साल जब बेटियों की शादी होती थी तो बेटी को माँ समझाती थी, बेटा कभी पति से बहस मत करना, पति से कभी आंख मिला के बात, सास ससुर से कभी आंख मिला के बात नहीं करना, घर में उतना घूंघट रखना जिससे अपने तुम्हारे खानदान की इज्जत बची रहे। घर में तुम घर में जा रही हो, अच्छे से उठना बैठना संभल के चलना। पहले की माँ बेटी को विदा के समय बताती थी, आज की नहीं बतलाते, क्योंकि आज खुद सासू माँ जींस टी शर्ट में घूम रही तो बेटी को क्या संस्कार देगी। जब खुद एक भैया जी एक महिला आई
2 बच्चों को लेके बनारसी मेरी बेटी है, बेटी 15 साल की, बेटा 12 साल का। हमने आप इसकी मम्मी, हाँ उसकी माँ जीन्स टी शर्ट में। हमने कहा आप इसकी माँ हैं? हमने कहा मुझे कहीं से लग तो नहीं रही तो इसकी मम्मी है। वो मरासी में हम लोग अभी घूमने जा रहे तो इसलिए मैं जीन्स टी शर्ट में आ गई। जीन्स टी शर्ट पहनना गलत नहीं है, पर कहाँ पहन के जाना इसका विवेक होना चाहिए। मैं कभी विरोध नहीं करता हूं कि तुम जीन्स टी शर्ट पहनो, खूब पहनो, पर गुरु के पास जब जाओ तो शालीनता के कपड़े पहन के जाओ। मंदिर में जाओ तो ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ जिसमें लोगों की नजरें भगवान की तरफ से उठे और तुम्हारे वस्त्रों पर अटक जाएं। अब तुम्हारा यहाँ से ब्लाउज फटा है, वो खुला है, यहाँ से खुला है, पीछे से पूरा खुला है, पीछे से पतली सा धागा लटा के उसमें घुंघरू बज रहे हैं। अब कहाँ व्यक्ति भगवान को देखेगा? तुम्हारे दर्शन भी नहीं, सामने तो चमक चलो खड़ी है। अब उसको पगली को देखेंगे, भगवान की भीतरता को देखें। बात हंसने की नहीं, बात समझने की बोल रहा हूं। रोज देख ऐसा हो रहा है, फिर भी यहाँ तो कुछ कम है। अब बड़े शहरों में जाओ और रविवार के दिन देखो कैसे कैसे नमूने, कैसे कैसे आइटम मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए। बड़े बुजुर्ग शर्मिंदगी से अपना मुंह टेढ़ा कर लेते। भैया पहले वो शर्माती थी, अब आजकल के समाज के बड़े बुजुर्ग लोग यूं कर लेते हैं कि भैया ये देखने जैसी चीज नहीं है। भले गीत चला है, 1 बार देखो 1000 बार देखो, पर बुजुर्ग बोलते नहीं भैया, देख के चक्कर आ जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगी। कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? ये तुम्हारी यदि खान पान पहनावा बदला है तुम्हारी अधिक शिक्षा से और तुम्हारे मोबाइल की से। तो गुरुदेव ने कहा था कि बेटा, हमने कहा गुरुदेव, चूंकि गुरुदेव को उस दिन वहां से बंबई के लिए बिहार करना था और हम तो साधु प्रज्ञा सागर जी, प्रसन्न सागर जी दोनों को अलग अलग दिशा 4 साल तक दोनों साथ में रहे। तो हमने कहा आचार्य श्री, हमें किन बातों का समाज में ध्यान रखना है? गुरुदेव ने बहुत प्यारी बातें कही। बोले बेटा, कभी भी किसी समाज में जाओ, जिस समाज में जाओ, कभी भी उस समाज के मंदिर की आमनाओं को कभी तुम छेड़ना मत। वो जैसे पूजा करते हैं, जैसे अभिषेक करते हैं, जैसे जो करते हैं, कभी दिमाग मत लगाना। जी गुरुदेव। दूसरी बात बेटा, कभी भी तुम समाज के विवादों को तुम सुलझाना मत। गुरुदेव आते हैं तो क्या करें? नहीं बेटा, मौन होना, सुनना, पर कुछ मत बोलना। बोले फिर गुरुदेव ऐसा क्यों? बोले बेटा, जब कभी तुम समाज के विवाद को सुलझाओगे, वो तो सुलझेंगे नहीं, तुमको उलझा देंगे, बाद में जाके एक हो जाएंगे, तुमको बदनाम कर देंगे। अगले जाके शादी पार्टी में एक साथ भोजन करेंगे, देखो यार अपन ने महाराज जी को उलझा दिया। कभी तुम ज्ञानी बन के समाज के वाद विवाद को कभी मत उलझाना। तीसरी बात गुरुदेव ने कही कि बेटा, जब कभी किसी समाज में जाओ तो मीठा ही मीठा परोसना। मुकेश भैया, मीठा ही मीठा। गुरुजी कब तक? बोले जब तक सामने वाले को डायबिटीज ना हो जाए, जब तक सामने वाले को शुगर ना हो जाए। फिर चौथा बाकी गुरुदेव ने अंतिम सूत्र कहा, बेटा चिंता मत करना, तुमसे धर्म की प्रभावना हो या ना हो, पर ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे धर्म की अप्रभावना हो जाए। और धर्म की अप्रभावना नहीं होना ही इस मुनि धर्म की सबसे बड़ी प्रभावना है। एक गुरुदेव के 4 वाक्य, 4 अनुयोगों जैसा जिंदगी। इसलिए पुष्पदन सागर के शिष्यों ने आज तक किसी समाज को तोड़ा नहीं, बांटा नहीं। क्यों? कभी समाज में दिमाग लगाते ही नहीं। जहां जो चल रहा है चलने दो, उसमें खुश, हम देख के खुश। कौन सा जिंदगी जीना है, कौन सा चतुर्मास करना, सिर्फ 5, 10 दिन 20 दिन रहना ही तो है। और यदि हम उसमें भी दिमाग लगाएंगे तो हम जैसे मूर्ख पागल दूसरे कोई भी नहीं। कभी महाराज जी आके देखो मंदिर मत, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सुनना पर दिमाग नहीं लगाना।
जितने प्रकार के साधु आएंगे तुम जिन जिन से एडवाइस लोगे, हर साधु अपनी एक नई एडवाइस देगा। किस किस की मानोगे, किस किस की नहीं मानोगे? जिसकी नहीं मानोगे वही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। नहीं। और समाज को भी दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी सबसे एडवाइस मत लो। जो जिस फील्ड का मास्टर हो, जो अच्छे वास्तुकार हो, उनको बुलाओ, उनसे विधिवत व्यवस्थित तरीके से उस कार्य का निरीक्षण करो, उनसे पूरी टैली करवाओ, उनको पूरा वास्तु का काम सौंपो, फिर काम की शुरुआत कराओ। अब जितने साधु जो बातें महाराज वो भी अपना अपना कोई पूरा ज्ञान तो है। जो यदि सर्जन डॉक्टर सर्जन होगा तो सर्जन जैसा ही ऑपरेशन, यदि कोई कंपाउंडर सर्जन का काम करेगा तो क्या होगा? ऑपरेशन फेल हो जाएगा। इसलिए जो डॉक्टर की बात जो ये बोलते हैं वो हम नहीं बोलते। क्यों? इन्होंने अनुभव किया है, इन्होंने उस फील्ड किया है, इनके पास वो डॉक्टर की डिग्री है, इनका किसको कैसा इंजेक्शन ठूसना है। यदि इनकी नकल हम करेंगे तो पेशेंट ठूसने से ही निपट जाएगा। निवेदन कर रहा हूं तो जिसका जो कार्य है, अब जो विधि क्रियाएं भैया कर सकते वो विधि क्रिया मैं नहीं करूंगा। सब क्यों? मेरा काम नहीं है। वो विधि विधान क्रिया का काम उनका है, और जो मेरा काम है वो नहीं कर सकते। क्यों? जो मैं कर सकता हूं वो काम वो नहीं। क्यों? हमने उन कार्यों को, उन विधाओं को जिया है। तो जब कभी कोई भी, बस हमारी यही गलतियां होती हैं कि जो काम 1 साल का है अब वो 3 साल तक खिंच रहा है। निवेदन कर रहा हूं। दूसरी बात, इतने पूरे बुंदेलखंड के मंदिर देखना, 60-70% मंदिर की दृष्टि, मूर्ति मूल नायक दृष्टि कहीं बार जा ही नहीं रही है। और पूरा भारत देश का यदि हम वास्तु देखते हैं तो 90% सारी पूरा ये देश अग्निकोण में जा रहा है। एक भी मंदिर आपको 90%, 95% पूर्व में नहीं मिलेंगे। एक भी मंदिर नहीं मिलेगा। आप पूरे इतिहास जितने वास्तुकार हैं उठा के देखो आप, और जो मंदिर बन रहा विधि आपको साउथ के मंदिर देखो आप, 3-4 गर्भा गिरा क्रॉस करके अंदर ही अंदर। निवेदन कर रहा हूं, यदि वास्तु को मानते हो तो पूरा मानना, और नहीं मानते तो मुसलमान बन जाना। वो हर काम विपरीत करते हैं। शादी भी राहु काल में करवाते। क्यों? उनको वास्तु को, उनको मुहूर्त मानना ही नहीं। विद्यानंद जी की गुरुवार में एक बहुत अच्छी बात लिखी, यदि कोई व्यक्ति मुहूर्त, पंचांग, वास्तु मानता है तो उसको पूरा बाखूबी से उसको फॉलो करना चाहिए, और नहीं मानता है बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब मानना भी है और निकलना भी नहीं है तो क्या होगा? अब तो तुम्हारा ऑपरेशन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जिसकी जो फील्ड है उस व्यक्ति से वह क्रिया वह कार्य होगा। जैसे कल अपन ने बुलाया इंडी कर्नाटका से चंद्र प्रतिष्ठा चंद्रकांत जी इंडी गुंडप्पा को, आज दोपहर में इंदौर की सुमति धाम के सपना जी, मनीष भाई, मोनू भाई को निमंत्रण। महाराज श्री आपको भी पधारना। बोले हमको पता है गुरुदेव आप नहीं आएंगे, फिर भी मेरा फर्ज बनता है। और बाकी में उस समय तुम तो भैया जी साथ में थे। सुमति धाम मंदिर का शिलान्यास हमने किया था, और पूरे मंदिरों में एक ही मंदिर सुमति धाम का बहु मंदिर, ऐसा मंदिर जिसकी वास्तु पूजा इतनी विधि, इतनी व्यवस्थित तरीके से, इतने मुहूर्तों में हुई थी। वो आज सोचो, आज वो मंदिर किस हाइट पर पहुंच गया। और जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने वो मंदिर बनाया, अरबों खरबों के साथ खिल रहा है। करोड़ों करोड़ों का, आपने सुना होगा इंदौर की प्रतिष्ठा। इंदौर की प्रतिष्ठा पैसे से संपन्न अच्छी नहीं हुई है, उसके व्यवहार, उसकी उदारता से अच्छी हुई है। हम बोलते ना कि पैसा किसके पास नहीं है। अपना दिगंबर जैन समाज संपन्न समाज है, पर मन से गरीब है। कभी भी अपने मन से पगली 10 रुपए खर्च नहीं करते हैं, और जो बोली में बोल देते हैं वो रो रो के बोली का पैसा जमा करते हैं।
जिसका कोई देने से कोई मतलब, जितने उत्साह से तुमने बोली है उससे 10 गुना उत्साह से, बिना फोन आए, बिना समाज के बोले, भैया ये रसीद काट के मुझे मुक्त करो। इस मामले में हमारे गुरु भक्त परिवार के बच्चे बहुत आगे हैं। सोचो अभी चतुर्मास हुआ था कुलचाराम में, सिर्फ और सिर्फ शांति धारा अभिषेक की 3.5 करोड़ की बोलियां थी। सिर्फ शांति धारा अभिषेक की चतुर्मास में 3.5-4 करोड़ की बोलियां थी। पूरा पैसा चतुर्मास के पहले ही जमा हो गया। क्यों? उनको पता है यदि गुरु भक्त ने कोई बोली ली है, पैसा बिना फोन किए, बिना अपने यहाँ पहले ही पहुंच जाएगा। 1 लाख की हो चाहे 10 लाख की, कितने लाख की बोली हो। हमने हैदराबाद में घोषणा की थी, भैया जी आप थे ना, कि भाई चतुर्मास व्यक्ति चतुर्मास नहीं करवा सकता है, अपने काम करने के तरीके देखो आप, कैसे फंड इकट्ठा करना है, हमसे अच्छा कौन जान सकता है। अन्यथा सब बड़े बड़े साधु करोड़ों की बोलियां लगवा देते हैं। लोग 50-50 साल तक रुपया जमा नहीं करते हैं, उनके बाप के बाप मर जाते हैं। और जब भैया तुम्हारे बाप के नाम से 5 लाख की बोली, वो तो मर गए, मैं क्यों दूं? उन्होंने क्या हमसे कुछ की बोली थी क्या? गया पैसा। अब वो निर्माल का पाप, उनकी जितनी पीढ़ियां वो पैसा अपने बाप का पैसा खाएंगी, उनको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। हैदराबाद में था, हमने कहा जहां चतुर्मास में कर रहा हूं, कुलचाराम में कोई समाज नहीं है, एक भी घर नहीं था। 80 किलोमीटर दूर था हैदराबाद। और सोचो रोज 4-5-6 चौके लगते थे, 15 पिच्छी, और आए दिन चतुर्मास में संघ में कम से कम 5-6 पिच्छियों के आए दिन उपवास रहते हैं। बा मुश्किल से 6-8 पिच्छी आहार में निकलती है, वो भी उनको भी निकलना पड़ता है। इसलिए सब नहीं निकले तो फिर चौका कौन लगाएगा? और चौका नहीं लगेगा तो फिर कैसे? तो किसी का 2 उपवास की, 1 उपवास आहार। अब पिछली बार महाराज जी ने उपवास किए थे, हमने उपवास किए, इनने उपवास किए, इनने उपवास किए। एक भी साधु नहीं जिसके कोई उपवास व्रत ना चलते हो। हमने घोषणा की कि देखो भाई चतुर्मास आप पूरा तो करवा नहीं सकते हो, क्षेत्र का चतुर्मास है, मुझे 1 दिन का यदि तुम चाहते हो कि मुझे 1 दिन का चतुर्मास का पूरा लाभ कमाना है, सुबह 4 बजे से पूजन पाठ प्रारंभ होती, दीप आराधना, और शाम 8 बजे तक की आरती तक के लिए जितनी पुण्य की क्रियाएं होंगी, सुबह पूजन से लेके अभिषेक, स्वाध्याय, आहार, अभिषेक, शांति धारा, दोपहर का स्वाध्याय, भोजन, संपूर्ण खर्चा, 1 दिन का खर्चा का एक लाभार्थी 21,000 रुपए का 450 नाम आए 20 मिनट के अंदर। उसके बाद बोल दिया भैया और कैसे भी महाराज जी 11 नाम 5 नाम 20 नाम 5 नाम 13 नाम 11 नाम 5 नाम। सबसे पहले हमारे राहुल भैया बिट्टू का नाम, गुरुदेव 11 दिन का भी हम नहीं, मुझे 20 दिन के एक भी नाम, मुझे सिर्फ 5 नाम 10 नाम चाहिए, 5 दिन के 10 दिन के। ऐसे लोग बैठे हैं 20 दिन का चतुर्मास गुरुदेव, 1 महीना हमने नहीं, 1 महीना ना 1 महीना 20 दिन, सिर्फ 5 दिन, इससे ज्यादा हम किसी के नाम लेते ही नहीं है, ताकि सबको लाभ मिल जाए। और बोल दिया था ये पैसा 7 दिन में जमा होना अपने को, पूरा पैसा कमेटी के हाथ मजबूत, चतुर्मास बम बम बिना खर्चे के, बिना कोई। और कभी भी चतुर्मास में कोई चंदा चिट्ठा नहीं होता कि भैया महाराज जी आ रहे हैं 5,000 रुपए 11,000 रुपए 21,000 रुपए। भिखारियों जैसी कोई भीख नहीं मांगता है बाबू, कोई चंदा चिट्ठा नहीं। छोटे छोटे काम के लिए भाई बैनर लगाना है 500 रुपए 600 रुपए लिखो भाई मेरा नाम, हथ कर दिए मान दो, उसमें भी बड़े बड़े फोटो। ये कौन सा दान है भैया, कौन सी प्रभावना है? आदमी 1 रुपए का दिखा देता है और 100 रुपए का नाम कमाना चाहता है गुरु के आड़ में। चतुर्मास में कोई बोली बिट्टा कुछ नहीं, लपड़ झपड़, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बाहर के यात्री बहुत आते थे, संघ था इसलिए यात्री आते थे। जो आते थे भैया आज मुझे शांति धारा करना है, जो भी लगे चलो भाई। तो कहने का मतलब है कोई भी गुरु भक्त परिवार में सबसे अच्छी और सबसे बड़ी उपलब्धि गुरु भक्त परिवार की हमारे, कि कोई बंदा दी बोली बोलता है
तो फटाफट पैसा में कोई कमेंट, भैया आपकी बोली थी कोई, उसके पहले ही जाते ही पैसा। और बहुत से बच्चे तो मोबाइल से पेमेंट डायरेक्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब है मन की उदारता सबसे बड़ी संपन्नता है। और मन कृपण है, मन गरीब है, मन कंजूस है, वो तुम धन से खूब संपन्न हो, वो तुम्हारा धन निधन में ही काम आएगा, जीते जी काम आने वाला नहीं है। तो कह रहा था जिसकी क्रिया, जिसका जो कार होता है, यदि वह कार वह करे तो देखने वाले को, करने वाले को आनंद आता है। अब जैसे कल का सुबह का अनुष्ठान, अब कल जब आप देखेंगे ना, आप यही कहोगे महाराज हमने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कभी ऐसा अनुष्ठान छतरपुर में भी आप करवाओगे। और सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि तुम बहुत परेशान हो। हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को देख के मुस्कुराओ, तुरंत व्यक्ति महाराज श्री बहुत दुखी परेशान है। तो भाई तो मुझे लगा कि नहीं, एक अपन सामूहिक, एक अपनों के लिए एक ऐसा अनुष्ठान करें, कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी बीमारी हो, कल आप सिर्फ बैठना, 2-2.5 घंटे का अनुष्ठान चलेगा। उसके बाद जो होगा और जो उसका रिजल्ट मिलेगा, आप खुद कहोगे अरे यार, भैया जी ने कहा था ना। सोचो इंदौर में जब भगवान मुनि सुब्रनाथ की प्रतिष्ठा, बहुत बड़ा पंच प्रतिष्ठा महोत्सव किया, प्रतिष्ठा, कभी भी बड़े प्रोग्राम होने के बाद आप कोई भी छोटा प्रोग्राम करो तो हमेशा फेल होता है, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम होगा, छोटे में कौन आएगा। प्रतिष्ठा पूरी होगी, हमने कहा 2 दिन बाद जिन सहस्त्र नाम मंत्र स्नान, मंत्र अनुष्ठान करेंगे। सोचो आप इंदौर जैसी स्मृति नगर में 8000 आदमी पूरा पंडाल में पैक हो गया था, क्योंकि उसका क्रेज अलग है। कभी आप किसी इंदौर वालों से पूछना, भाई मरासन जन मंगल महोत्सव 5 दिन का करवाया था ऑडिटोरियम में, पूरा पैक, गर्मी के मौसम में पूरा पैक। विजय रत्न सुंदर सूरी बहुत सुलझे विचारों के हैं, कभी आप उनको यूट्यूब में सुनना। विजय रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब, जब हम बड़नगर गए तो उनसे मिले, बहुत आनंद आया, खूब सारी बातें हुई, उन्होंने खूब सारी बातें कही। बोले यार अपन अपने जो समाज के जो केस चल रहे हैं उनको अपन सुलझा सकते हैं, पर आप मुझे वो 3 व्यक्तियों के नाम दो जो आपकी बात को माने। अपने पास कोई है नहीं जो अपनी बात माने पगले, क्योंकि सब अपने अपने से बंधे हुए हैं, कौन हमारी मानेगा। हमने किस महाराज साहब एक तो ऐसा है जैसे तराजू पर मेंढकों को तोलना, ये काम ऐसा ही है जैसे तराजू पर मेंढक, एक को रखो दूसरा उछक जाता है, 2 को रखो तीसरा निकल जाता है, चौथे को रखो 5वां निकल जाता है। उसको समेटने में, रखने में फुदक करते रहेंगे, अपन पकड़े बैठे रहेंगे, अपन पकड़े बैठे रहेंगे। और बना बनाया काम शिखर जी का हमारा उन पगलों मेंढकों ने ही तो बिगाड़ा है, अन्यथा पूरी समाज। अभी जो हमारे पास शरद लक्ष्मी के शरद जैन जी आए थे, बोले महाराज से आप लोगों को प्रेरणा दो, गुल्लक में पैसा। हमने कि यार तुम समाज को बेवकूफ बना रहे हो, तुम तीर्थों के नाम से पैसा इकट्ठा करते हो और वो समाज का पूरे इकट्ठा पैसा, छोटे 20-10 साल के बच्चे, बेटियां मेरी गुल्लक तीर्थों की जीर्णोद्धार के लिए, छोटे छोटे बच्चे 10-8 साल की लड़की, मेरी गुल्लक तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए। अब वो मूर्ख जो पदों पर बैठे हैं वो उस पूरे पैसे को कोर्ट कचहरी में करोड़ों रुपए बर्बाद करके उस दान को खराब कर रहे हैं। हमने कहा तुम संकल्प लेके पैसा जाओ कि हम तीर्थ गुल्लकों का पैसा मंदिर के जीर्णोद्धार में ही लगाएंगे, तो मैं अपना मुंह खोलूंगा कि भाई तुम इनकी गुल्लक में दान डालो, अन्यथा तुम तीर्थों के नाम से रुपया इकट्ठा करते हो और पूरा इकट्ठा पैसा कोर्ट का। अभी पिछली बार पैसे 60 लाख रुपए एक बार की पेशी में लगे। गुल्लक का पैसा कहां गया? कोर्ट कचहरी में गया, वकील खा रहे हैं। यदि वो उस समय थोड़ा सा अकल से काम करते, करोड़ों रुपए का पूरा काम मौन में सब सुलह हो गई थी। वो तो एक उस मूर्ख मंत्री ने
ना वो पगला फोन करता और ना वो पूरा मैसेज श्वेतंबर समाज में जाता और ना एक काम खराब हो। डाक बंगला अपने पहाड़ की शान था पहले, 20 साल पहले। मेरे 3 टारगेट थे, चौपड़ा कुंड को खुलवाना, डाक बंगले को अपने हाथ में लेना और इस यहाँ के केस की सुलह करवाना। जितना समर्पण श्वेतंबर समाज में है ना, उतना अपने दिगंबर जैन भारत वर्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटियों के पदाधिकारियों में नहीं है। वो सब मेढक हैं। अब सोचो ना, इलेक्शन होने के बाद अभी तक अध्यक्ष मंत्री बगल एक साथ नहीं बैठे। मंत्री यहां भाग रिया है, बेचारा अध्यक्ष हाथ जोड़ रहे हैं भैया तीर्थों के संरक्षण के लिए। समाज का भविष्य क्या होगा? जिनको हम पदों पर बैठालते हैं वो खुद बगले आपस में कुत्तों जैसे लड़ रहे हैं, सांप न्योला जैसे गुड़ी मार के बैठे हैं। भविष्य क्या है? सांप न्योला का भविष्य अपने ही अपनों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे केस हिंदू के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई झगड़े मुसलमान के साथ नहीं है। जितना विवाद हमारा अपनों के साथ में है उतना पड़ोसी के साथ में नहीं है। यही कारण की पूरी कमाई जैन समाज की या तो डॉक्टर खा रहा है या वकील खा रहा है या इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी में जा रहा है। बट तुम्हारा पैसा धर्म में एक पैसा भी दिल से नहीं लग रहा है। तो निवेदन कर रहा था, क्या बोल रहा था भैया जी ने कह रहा था कि वो उस स्मृति नगर के बड़े प्रोग्राम में जो हुजूम आया था और आज तक वो उनको याद है कि यार महाराज जी आए थे। महाराज जी वो नरियल आज तक आपका वो नरियल बंधा हुआ है। तो हम चाहते कि छतरपुर आपके घर में जो उलझने हैं, एक बच्चा घर लेके गया, घुसते ही बेशुमार दरिद्रता उस घर में और उसमें बुरी शक्तियां। हमने कहा उससे रास्ते बिहार, चूंकि चलते फिरते सब काम नहीं होते, रास्ते बिहार में आना, तब तुमसे बात करूंगा। उस घर में क्या तकलीफ है मैं तुमको बतलाऊंगा, अन्यथा तुम जिंदगी भर उसमें कुछ भी लगाओ जीरो रहेगा। अंधा खावे अंधा पीछे कुत्ता खावे वाली कहावत है। तो कल का जो अनुष्ठान होने वाला है वो अनुष्ठान, उसमें धर्म भी होगा, व्यापार भी होगा, आरोग्यता के सूत्र भी मिलेंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके मनोबल की वो मंत्र की आहुतियां भी होंगी। और जब तुम वो जल यज्ञ करोगे और जल यज्ञ के जब छींटे तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे तुम कहोगे ऐसा अनुष्ठान हमने अपनी जिंदगी में। इस चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।